राजस्थान प्रांत की भक्ति, शक्ति, वीरता और बलिदान के लिए प्रसिद्ध मेवाड़ का सुप्रसिद्ध श्री कृष्ण धाम श्री सांवलिया सेठ जी का मंदिर कौन नहीं जानता। ये मंदिर मडपिया गांव में है और ये भगवान श्री कृष्ण के सांवले रूप को समर्पित है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले का सबसे प्रमुख कृष्ण मंदिर माना जाता है। इस मंदिर का इतिहास काफी रोचक और दिव्य है, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी, सांवलिया सेठ को भगवान के रूप में नहीं बल्कि कई भक्त बिजनेस पार्टनर तक बना देते हैं। दरअसल उस टाइम में सांवलिया सेठ मंदिर की महिमा इतनी फैली कि उनके भक्त वेतन से लेकर व्यापार तक उन्हें अपना हिस्सेदार बनाते हैं। मान्यता है कि जो भक्त खजाने में जितना देते हैं, सांवलिया सेठ उससे कई गुना ज्यादा भक्तों को वापस लौटाते हैं। इसीलिए लोग व्यापार को बढ़ाने के लिए उन्हें अपना बिजनेस पार्टनर बनाते हैं। अब इस मंदिर का इतिहास कितना पुराना है, क्या मान्यताएं हैं, यहाँ की सुप्रसिद्ध त्योहार कौन सा है, सब बताएंगे। सांवलिया सेठ की पौराणिक कहानियों से भी आपको वाकिफ कराएंगे। लेकिन उससे पहले आप बिना देरी किए हमारे चैनल सनातन 24 को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि वीडियो के अंत में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी सांवलिया सेठ जी की, जो आपने अभी तक शायद ही कहीं देखी होगी या फिर सुनी होगी। मंदिर की गर्भगृह में सेठ सांवलिया जी की काले पत्थर की बनी मूर्ति स्थापित है, जो भगवान कृष्ण के रंग को दर्शाती है। सांवलिया सेठ मंदिर की वास्तुकला प्राचीन हिंदू मंदिरों से प्रेरित है। मंदिर की दीवारों और खंभों पर सुंदर नक्काशी की गई है, जबकि फर्श गुलाबी, शुद्ध सफेद और पीले रंग के बेदाग रंगों से बना है। ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री सांवलिया सेठ का संबंध मीराबाई से है। किंवदंतियों के अनुसार सांवलिया सेठ मीराबाई के वही गिरधर गोपाल है जिनकी वो पूजा किया करती थी। तत्कालीन समय में संत महात्माओं की जमात में मीराबाई इन मूर्तियों के साथ भ्रमणशील रहती थी। दयाराम नामक संत की ऐसी ही एक जमात थी जिनके पास ये मूर्तियां थी। बताया जाता है कि जब औरंगजेब की सेना मंदिरों में तोड़फोड़ कर रही थी, तब मेवाड़ में पहुंचने पर मुगल सैनिकों को इन मूर्तियों के बारे में पता लगा। मुगलों के हाथ लगने से पहले ही संत दयाराम ने प्रभु प्रेरणा से इन मूर्तियों को बांगुड बहाद सौड़ा की छापर में एक वट वृक्ष के नीचे गड्ढा खोदकर पधरा दिया। कहा जाता है कि साल 1840 में मंडपिया गांव के निवासी जो थे भोलाराम गुर्जर नामक ग्वाले को सपना आया कि भादसोड़ा बांगुड़ गांव की सीमा के छापर में भगवान की 3 मूर्तियां जमीन में दबी हुई है। जब उस जगह पर खुदाई की गई तो सपना सही निकला और वहां से एक जैसी 3 मूर्तियां प्रकट हुई। सभी मूर्तियां बहुत ही मनोहारी थी। देखते ही देखते ये खबर सब तरह फैल गई और आसपास के लोग तब से ही सांवलिया सेठ की विधि विधान से पूजा अर्चना करने लगे। अब आपको वो बात बता दे जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। सांवलिया सेठ मंदिर का भंडारा महीने में एक ही बार खुला जाता है, वो भी महीने के चतुर्दशी को ही खुलता है और इसके बाद अमावस्या का मेला शुरू हो जाता है। होली पर ये 1.5 माह में और दीपावली पर 2 माह में खुला जाता है। सबसे खास बात तो ये है कि सांवलिया सेठ मंदिर की ख्याति सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी है। यहाँ कई NRI भक्त भी आते हैं। ये विदेशों में अर्जित आय में से सांवलिया सेठ का हिस्सा चढ़ाते हैं। इसलिए भंडारे में डॉलर, अमेरिकी डॉलर, पाउंड, दिनार, रियाल के साथ कई देशों की मुद्राएं निकलती है। वाकई सांवले सलोने कान्हा के इस मंदिर को व्यापारियों के लिए विशेष रूप से चमत्कारी माना जाता है। यहाँ रोजाना हजारों भक्त दर्शन के लिए आते हैं। विशेष रूप से जन्माष्टमी, राधाष्टमी, गोवर्धन पूजा और अन्नकूट महोत्सव के अवसर पर मंदिर में भव्य आयोजन होते हैं। इन अवसरों पर यहाँ भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। भक्तों का मानना है कि सांवलिया जी की कृपा से उनकी आर्थिक, मानसिक और शारीरिक परेशानियां दूर होती हैं। कई श्रद्धालुओं ने
यहाँ तक अनुभव किया है कि यहाँ प्रार्थना करने से व्यापार में उन्नति होती है और जीवन की कठिनाइयां समाप्त हो जाती है। यही कारण है कि इस मंदिर को व्यापारियों का तीर्थ भी कहा जाता है। सबसे खास बात तो ये है कि यहाँ की होली काफी विशेष होती है, काफी अलग ही होती है। हजारों भक्त सांवरा सेठ संग जमकर होली खेलते हैं। फागोत्सव में भगवान श्री सांवलिया सेठ की राजभोग आरती होती है और भोग लगाया जाता है। मंदिर के पुजारी भगवान श्री सांवलिया सेठ के बाल स्वरूप को चांदी के रथ में विराजमान कर गुलाल अबीर लगाते हैं। मंदिर परिसर में श्रद्धालु भगवान पर पुष्प वर्षा और गुलाल उड़ाकर उनकी आगवानी करते हैं। वहीं मंदिर के अंदर और बाहर श्रद्धालु भगवान के जयकारे लगाते हुए गुलाल उड़ाते हैं। फागोत्सव में राजस्थान समेत गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों से भक्त शामिल होते हैं। होली के दिन तो पूरा का पूरा मंदिर गुलाल से रंग जाता है। तो आप कब जाने वाले हैं सांवलिया सेठ जी के दर्शन करने? हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अगर आपने सांवलिया सेठ जी के दर्शन कर लिए हैं तो अपने अनुभव भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। बाकी सनातन 24 में आप और भी रोचक वीडियोस देख सकते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। यही नहीं, इस वीडियो को शेयर लाइक भी जरूर से कर लीजिए। जय सांवलिया सेठ जी।